बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दौरा न्यूज़ीलैंड जो मनसूख हो गया और टीम जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट का बहाना लगा के यहाँ से वापस चलेगी, उस हवाले से एक बहुत बड़ी अहम ख़बर जो है वो आई है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो ये रिपोर्ट सामने आई है कि उन्होंने ये दौरा क्यों मनसूख किया, किसके कहने पे किया, किस गैर मुल्की एजेंसी ने और इदारे ने उनको ख़बर दी थी और क्या ख़बर दी थी। ये सारी तफसीलात अब सामने आई हैं और ये भी सामने आया है कि ये वाकई कोई थ्रेट था या सिर्फ नेगेटिव जो है वो प्रोपेगेंडा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और पाकिस्तान इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर जो पूरी दुनिया की नज़रें जमी हुई थी पाकिस्तान के ऊपर, जो अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए वो कर रहे थे और पाकिस्तान की जो इज़्ज़त थी वो दुनिया में बढ़ रही थी, तो सिर्फ़ और सिर्फ उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान की सलामती के और वक़ार को जो है वो पामाल करने के लिए काम किया गया। उस हवाले से जो है वो किस गैर मुल्की एजेंसी ने ख़बर दी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा इसी वीडियो में जो है वो मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ऐसी बात करूं जिन फैक्ट्स एंड फिगर्स के बाद जो है वो मगरिब को भी अपनी औकात याद आ जाए और न्यूजीलैंड के अंदर भी जो उनके असर और रसूख रखने वाले लोग हैं जिन्होंने इस फैसले को किया और जिनका हाथ था इस फैसले के अंदर, उनको भी अपनी औकात याद आ जाए कि हम जब वो मुश्किल में थे तो हमने तब क्या किया और जब हम मुश्किल में तो उन्होंने क्या किया। ये सारी तफसीलात जो है वो आज की अपनी इस वीडियो में मैं रखूँगा इंशाल्लाह। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आपको समझ आएगी कि पाकिस्तान के अंदर खेलों के मैदान जो है, स्पोर्ट्स जो है, उस मैदान को कौन इदारे जो हैं वो तबाह कर रहे हैं और कौन से दुश्मन जो हैं वो सॉफ्ट वॉर जो है, इसको सॉफ्ट वॉर कहते हैं, वो खेल के पाकिस्तान के अंदर जो है वो मईशी नुकसान कर रहे हैं और स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो अपना टेररिज्म अटैक्स कर रहे हैं। इससे पहले गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक वाहद और आसान तरीका है आपके और हमारे साथ का, और इसी तरीके से हम मुस्तनद तरीन ख़बरें बर वक्त आप तक पहुँचाते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे जो है वो किस इदारे ने ख़बर दी है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि न्यूजीलैंड के अंदर एक उनकी अपनी न्यूज़ एजेंसी है हेरल्ड के नाम से, उनका ये दावा है और उन्होंने ये ख़बर जो है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डाली है। हेरल्ड कहते हैं कि न्यूजीलैंड टीम को जो है वो ख़बर दी थी 5 आइज़ नामी एजेंसी ने कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो थ्रेड्स हैं। ये 5 आइज़ जो एजेंसी है इसको 5 आइज़ क्यों कहा जाता है, इसके अंदर कौन सी 5 ममालिक को मिलकर जो ये एजेंसी बनती है वो कौन से ममालिक है और इसका काम क्या है और ये कब बनी थी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान जो है वो इस खबर से पहले आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान जो है उसके बारे में जब ये बात की गई कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट है और इसी वजह से हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो इस हवाले से जो मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी है वो ये, आपको याद होगा कि इस दुनिया की सो कॉल्ड सुपर पावर अमेरिका और नेटो फोर्सेस और 46 ममालिक की इत्तेहादी फ़ौज अफ़गानिस्तान से जब निकल रही थी आज से 2 हफ्ते और 1 हफ्ते पहले, तो उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर उनको दूसरा और कोई मुल्क नज़र नहीं आया था जो उनकी अफवाज को और उनके लोगों को, उनके सहाफ़ियों को और उनके कारकुनान को जो है वो वहाँ से बाइज़्ज़त और बातहफ़्फ़ुज़ तरीके से जो है वो मुंतकिल कर सकते। उस वक्त उनको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान याद आया, पाकिस्तान की एजेंसियाँ याद आई, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की आर्मी याद आई, SSG कमांडो याद आए और पाकिस्तान के ही त्यारे याद आए, जिस त्यारे को जो है वो यूरोप के कई ममालिक ने बैन भी कर रखा है। तो क्या ये जो है वो दो तरफा पॉलिसी नहीं है? क्या इसको हम जो है वो मुनाफकत नहीं कह सकते कि जब अपने फौजियों की जान पे बनी तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को और पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान की ISI को कहा गया कि यहाँ से जो है वो हमारे लोगों को निकालें, और जब अमेरिकन फौजी और नेटो फौज जो फोर्सेस थी वो पाकिस्तान में जब आई, इस्लामाबाद में जब ठहरी, तो कई लोगों के बयान सामने आए कि हम यहाँ पे महफूज हैं और हम यहाँ पे इतना महफूज फील कर रहे हैं कि हम अपने मुल्क के अंदर बैठे हुए। तो तब इनको जो है वो इस तरह की कोई सूरत हाल जो है वो समझने। अब वापस आते हैं खबर के ऊपर कि 5 आइज़ जो है वो इदारा क्या है और इसकी खबर क्या। 5 आइज़ जो इदारा है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये एक इंटेलिजेंस लेवल की सिक्योरिटी सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनी है और ये मुश्तरका तौर पे 5 मुल्कों की बनाई हुई कंपनी है, जिसमें USA है,
यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। इन 5 ममालिक ने जो है, इन 5 ममालिक की ये मुश्तरका एक इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं 5 आइज़ के नाम से। और इसको बनाने का मकसद जो था वो 80s और 75 के अंदर सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो ख़बरें थी, सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो बातें थी और वहाँ पे जो इंफॉर्मेशंस थी उसको इकट्ठा करना था, और इकट्ठा करके पेंटागन को, अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को और यूके को देना था। ये इस इदारे का मकसद था। अब इस इदारे ने जो है वो खबर ये दी थी कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर जो है वो हमें सिक्योरिटी खदशात मिले हैं और यहाँ पे हमें इस तरह की जो है वो इतलात मसूल हुई है कि यहाँ पे अटैक हो सकता है। अब इसके बरक्स जो है वो आप शेख रशीद की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, आप अगर उनके बयानात सुने तो आपको वो बताएंगे कि हमने यहाँ पे कमो पेश 4000 से ज़ायद मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पे तैनात की हुई थी। इनके लिए 2 हेलीकॉप्टर्स थे और हमें ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, ना इस्टेब्लिशमेंट, ना ऐसे किसी की तरफ से ऐसी कोई इतला नहीं थी कि यहाँ पे कोई अटैक होने वाला। अब यहाँ पे आप एक चीज़ यहाँ पे गौर करें कि जिस इस्टेब्लिशमेंट और जिस ISI को आज दुनिया मान रही है कि वाकई जो है वो ये लोग अपने काम के ऊपर, अपनी रिसर्च और अपनी इतलात के ऊपर जो है वो बड़े मुस्तनद हैं और बड़ी इनकी जो है वो ऑथेंटिक्स ख़बरें होती हैं, और इन्होंने जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर अमन कायम करके दिखाया, और इन्हीं की कोशिशों की वजह से अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ मुज़ाकरात की टेबल पे आ सका है। तो क्या उस इदारे को जो है वो ख़बर नहीं थी? और ये जो 5 आइज़ जो इदारा है जो कि इंटेलिजेंस की लिस्ट में किसी जगह पे आता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आप गूगल पे जाके इसको सर्च करें तो ये किसी जगह पे एग्जिस्ट नहीं करता। उसकी खबर के ऊपर जो है आपने मामला किया। अगर किसी ने मेरी वीडियो देखी हो, जब बिल्कुल न्यूजीलैंड के जब ऐलान इन्होंने किया था, मैंने उस वक्त एक वीडियो बनाई थी, तो मैंने उसके अंदर बड़ी एक डट के बात की थी और बड़ी दलील के साथ एक बात की थी कि हमारे पास अभी सबूत तो नहीं है, लेकिन ये मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि ये अमेरिका की और जो इनका ऑकिस नामी इत्तेहाद है यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया का, इनकी मिली साजिश है। और ये सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट वॉर जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ी कर रहे हैं, और पाकिस्तान के इमेज को जब वो पूरी दुनिया के अंदर उभर रहा है तो उसको सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की कोशिश। अच्छा, दूसरी बात ये कि न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का जो है वो दौरा करना था और सीरीज़ थी। अब इस फैसले के बाद जो है वो इंग्लैंड की टीम ने भी ये ऐलान कर दिया हुआ है कि हम 48 घंटों के अंदर ये फैसला करेंगे कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो आप यहाँ पे ज़रा सोचें कि ये डॉट्स जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं और बातें क्या मैच हो रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मिली साजिश थी। अगर यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स कोई होते तो आप में से शायद कुछ लोग हों जो ये जानते हों कि न्यूजीलैंड की टीम को यहाँ पे पाकिस्तान में 10 दिन हो चुके थे। 10 दिन यहाँ पे वो ठहरे हुए थे। यहाँ पे उन्होंने जो है वो स्टेडियम्स के अंदर आके प्रैक्टिस कर रहे थे, सेशंस कर रहे थे, और उससे पहले 4 महीनों में मुख्तलिफ मरतबा मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल एजेंसीज थी वो यहाँ पे आके सिक्योरिटी के लेवल्स देख चुकी थी। फिर टीम यहाँ पे आई, 10 दिन ठहरी, फिर मैच का दिन आया, और मैच होने से ठीक 1-आधा घंटा पहले जो है वो ये ऐलान। तो बाशऊर इंसान जो है ना वो समझ आएगा, समझाने वाली बात नहीं है कि ये क्या हो रहा है और किसके खिलाफ हो रहा है और कौन कर रहा है। खैर, अभी तो हमने आपके सामने इनका चट्टा कट्टा भी खोल के रख दिया कि किन लोगों ने किया और क्या है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आखिर में कहना चाहूँगा कि आपको याद होगा जब यूनिवर्सिटी के अंदर उसके न्यूजीलैंड के अंदर जो है वो सानेहा हुआ था और मस्जिद के अंदर जो है वो मुसलमानों के ऊपर फायरिंग की गई थी, तो उसमें बड़े मुसलमान शहीद हुए थे, लेकिन पाकिस्तान के वहाँ पे 9 लोग शहीद हुए थे। और अगर आप उस वक्त की न्यूज़ उठा के देखें, उस वक्त के आप ट्विटर ट्रेंड्स उठा के देखें, तो पाकिस्तानी कौम ने, गवर्नमेंट ने और एस्टैब्लिशमेंट ने कतन इल्ज़ाम नहीं लगाया था और इल्ज़ामी रवैया इख्तियार नहीं किया था, बल्कि ये कहा था कि ये वाकई ही जो है वो मुश्किल हालात हैं और दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं होता, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हम सबको मिल के काम करना है। हमने सपोर्ट किया आपको इतने बड़े वाक़े को, लेकिन दो तरफा और मुनाफकी जो पॉलिसी है दुनिया की, ना आपके ऊपर दहशतगर्दी का लेबल लगा, ना आपके ऊपर जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स का लेबल लगा, और कोई ऐसा मामला ना हो सका। और उस वक्त न्यूजीलैंड के अंदर क्रिकेट सीरीज़ भी हो रही थी। खैर, ये सारे मामला जो हैं वो सर हमें समझ आ रहे हैं और हम बड़े अच्छे तरीके से इन अफेयर्स को समझ रहे हैं, और हम ये भी समझ रहे हैं कि आप किस तरह से कोल्ड वार जो है वो पाकिस्तान और मुस्लिम्स कम्युनिटी के ख़िलाफ़ खड़ी कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह जैसे अल्लाह ताला ने सूरह बकरा और सूरह इमरान के अंदर 2-3 मरतबा ये फरमाया कि हम
बड़ी मर्तबा हुआ है कि हमारे ऊपर जो लोग भरोसा करते हैं हम उनको बड़ी ताकतों के ऊपर गालिब ले आते हैं। तो इंशाल्लाह ये वक्त दूर नहीं है। इस सारी तफसील के साथ, इस न्यूज़ के साथ अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट तक आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक वाहिद और आसान तरीका है आपके और हमारे साथ का। इसी तरीके से हम आप तक बर वक्त ख़बरें जो है वो पहुँचाते रहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासर हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान के नौजवानों का हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।